जी, गाय बैल पालने का रिवाज अब गांव और देहातों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ये अब जो है वो शहरों में मुंतकिल हो गया है। बल्कि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि गाय बैल पालने का जो है ना एक शौक़ जो है वो अब बढ़ता जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुपर हाईवे से मुत्तसिल जमील मेमन कॉलोनी में, और जिस फार्म हाउस पर मौजूद हूँ उस फार्म हाउस का नाम है फाइन कैटल फार्म, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़े खूबसूरत जानवर जो है वो यहाँ पर पाले जा रहे हैं। ईद के एतबार से भी यहाँ पर जो है वो जानवर मौजूद हैं, क्योंकि बकरीद में लोगों की बड़ी तादाद जो है वो इन कैटल फार्म्स का रुख करती है। और हम देख रहे हैं कि कुछ सालों में जो है वो कैटल फार्मिंग का जो रुझान है उसमें इजाफा हुआ है। यही वजह है कि बड़ी तादाद में हम जो है वो सुपर हाईवे से मुत्तसिल कैटल फार्म देखने में आते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ फाइन कैटल फार्म में जहाँ पे हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि खूबसूरत ये जो गाय हैं, बच्चियाँ हैं और बछड़े हैं, इनको यहाँ पर पाला जा रहा है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोगों की बड़ी तादाद जो है वो इस कैटल फार्म का रुख भी कर रही है। मैं आप अपने कैमरामैन जजी से कहूँगा वो दिखाएं कि यहाँ पर ये जो जानवर हैं इनमें ऐसी कशिश है कि लोग जो है वो इन मवेशियों को देखने के लिए इस कैटल फार्म का रुख भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आने का मेन मकसद ये है कि इस कैटल फार्म में एक खूबसूरत जो है वो ब्रीड यहाँ पर उसकी अफजाइश की जा रही है, पाला जा रहा है। उस ब्रीड से हम आपको मिलवाते हैं वो ब्रीड क्या है और इसके साथ साथ किस तरीके से उसको पाला जाता है। आइए हम आपको दिखाते हैं। अब हम आपको मिलवाते हैं उस खूबसूरत बछड़े से जिसके लिए हम इस कैटल फार्म पर आए हैं। और ये बछड़ा जो है जिसका नाम है मिस्टर वर्ल्ड चैम्पियन, और अपनी खूबसूरती और अपने कद के अतबार से ये अपनी मिसाल आप है। इसके बारे में दावा किया जा रहा है जो उनके मालिक हैं मोहम्मद राहत कमाल के, इसकी हाइट जो है वो 7 फुट है। और इसका नाम मिस्टर वर्ल्ड चैम्पियन क्यों रखा गया है और इसकी क्या खासियत है, किस तरीके से पाला है, जानते हैं मोहम्मद राहत कमाल से, जो कि राहत कैटल फार्म के मालिक हैं। राज साहब, क्या कहेंगे इस हवाले से? खूबसूरत भी है, इसका वज़न भी बताइएगा, कौन सी ब्रीड कहलाती है, क्योंकि जो मवेशियों का शौक़ रखते हैं उनके हवाले से बताइएगा कि ये कौन सी ब्रीड से ताल्लुक़ है इसका और इसकी हाइट कितनी है? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद राहत कमाल है और मैं कमाल कैटल फार्म से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली देखें, ये काम है शौक़ का, और ये शौक़ का जो काम है वो अनमोल होता है। तो माशाल्लाह ये ब्राह्मण ब्रीड है पाकिस्तान में, और जिन्होंने ब्राह्मण को जो है वो पैदा किया है तो वो भी नहीं जानते माशाल्लाह कि इतनी खूबसूरती में पाकिस्तान में जो है वो ब्राह्मण्स पैदा हो रहे हैं। तो माशाल्लाह ओवर 7 फीट इसकी हाइट है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का टॉलेस्ट, हैवीएस्ट और मोस्ट ब्यूटीफुल बछड़ा पाकिस्तान का हमारा माशाल्लाह मिस्टर वर्ल्ड चैम्पियन। अच्छा, इसकी हाइट कितनी है? क्योंकि जो शौकीन अफराद हैं वो ज़ाहिर बात है कि वो भी जानना चाहते हैं कि खासियत क्या है इसकी हाइट कितनी है, इसकी उम्र कितनी है। और जब हम मवेशी ख़रीदने जाते हैं कुर्बानी के लिए तो 2 दांत और 4 दांत या 6 दांत का कॉन्सेप्ट है, तो इस हवाले से आप क्या गाइड करना चाहेंगे? देखिए, ये शौक़ का मामला है, इसमें दांतों का तो कोई मेरे ख्याल में हिसाब किताब नहीं होता, क्योंकि देखें हर बिज़नेस के अंदर नॉर्मल क्लास भी होती है, बिज़नेस क्लास भी होती है, एलीट क्लास भी होती है। तो इसी तरह ये बछड़े जो होते हैं वो एलीट क्लास के कहलाते हैं। इसकी उम्र तकरीबन 3.5 साल है और इसके वज़न का हमें कोई अंदाज़ा नहीं। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान का इंशाल्लाह सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट टॉलेस्ट और मोस्ट हैवीएस्ट बछड़ा है। अच्छा, ये बताएं कि ज़ाहिर बात है कि इसकी जो आप ग़िज़ा इसको देते होंगे वो भी बताइएगा, क्या इनकी खुराक है और इनको किस तरीके से पाला जाता है, क्योंकि हमने ये सुना है कि जो इस तरीके के जो कीमती मवेशी होते हैं उनको जो है वो उनको जो पाला जाता है उसमें कोई भी कसर जो है या कोई भी कोताही बाकी नहीं रहने देते। तो इसकी खुराक बताइएगा, कौन सा चारा खाता है, क्या खाता है, किस तरीके से? देखिए, मेरा अपना ख़ुद कैटल फार्म से जो है वो फार्मिंग से ताल्लुक़ है। तकरीबन 1996 से 30 साल मुझे हो चुके हैं। कमाल कैटल के नाम से मेरी फार्मिंग है। लेकिन जो इस बछड़े को पाला है वो फाइन कैटल फार्म हमारे फरहान भाई ने पाला है, और उनके जो पालने वाले जो मुंशी हैं अशरफ भाई साहब हैं, तो इसको नेचुरल वनडे पे तैयार किया गया। कोई इस तरह मतलब समझ लें ऑर्गेनिक वंडा, जो प्योर वंडा होता है उस पर तैयार किया गया। और हमेशा जो है ना वो जीन जो है ना वो पलती है। तो जो जेनेटिक्स अगर हम देखें कि नस्ल जो है वो पलती है, तो आज माशाल्लाह अगर हम बछड़े के साथ खड़े हैं, आप भी खड़े हैं, तो आप इसके साइज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा 5 फुट 11 इंच जो है वो कद है। तो ये आलमोस्ट इसकी जो पुट है वो अभी मेरे ख्याल में तकरीबन हाइट के बराबर है। तो अभी इसने और मज़ीद पलना है, मज़ीद 3-4 साल पलना है।
तो बस हम ये कह सकते हैं कि मेरा एक शौक़ था, तकरीबन आलमोस्ट 2.5 साल मैंने इसको पाला है एक मुकाम पे ले जाने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह 2025 में मुझे ये मुकाम मिला। और इसके अलावा भी बहुत सारे बछड़े हमारे हाथों से गुजरे हैं, लेकिन मैंने, बात हो जाएगी अपने मियाँ मुँह क्या बोलते हैं वो मिट्ठू वाली, कि मैंने अपने 30 साल के एक्सपीरियंस में इतना बड़ा बछड़ा बरमंस के अंदर और इतना खूबसूरत बछड़ा नहीं देखा। अच्छा, ये बताइएगा कि इसको आपने, जाहिर बात है कि जिस तरीके से पाला, और अब तक इसके क्या रेट लगे हैं, क्योंकि जो शौक़ वाले हैं वो तो जाहिर बात है कि ख़रीदना चाहते हैं और शौक़ का कोई मोल नहीं है। तो अब तक कब कितने रेट लग चुके हैं, और कब इसको आप देंगे कुर्बानी के लिए, या इसको मज़ीद पालेंगे? देखिए, अगर मैं ये बात कर दूंगा तो एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा हो जाएगा। रेट्स मैं आपको ये बताऊंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मिलियंस में है, और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान का मोस्ट एक्सपेंसिव बुल होगा। अभी तो मेरा इरादा इसको बेचने का नहीं है, ऑफ़र्स बहुत आ रही हैं, लेकिन जब ऑफ़र्स आनी चाहिए तो फिर आपको देना चाहिए, क्योंकि 30 साल का तजुर्बा आगे भी यूज़ करना है, एक जानवर पे तो सिर्फ अप्लाई करना नहीं है। तो बस आप लोगों की दुआएं चाहिए। इनको इंशाल्लाह इस बछड़े को मुकाम मिल चुका है, और इंशाल्लाह अल्लाह इसको सेहत दे, तरक्की दे। तो अभी इसको मज़ीद पालने का आपका मूड है, और या फिर इसको अभी कोई अच्छी कीमत लगती है तो फिर आप इसको सेल आउट कर देंगे? देखिए, मैंने आपको बताया 2.5 साल से मैं पाल रहा हूँ। आलमोस्ट फार्मिंग के अंदर जो है वो 1.5 साल की फार्मिंग होती है, लेकिन बछड़े का माशाल्लाह जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी बोलता है इसको 3 साल पाला जाए। लेकिन मेरा उसूल है, अगर किसी चीज़ को मांगा जाए, शौक़ से मांगा जाए, तो दूसरे को भी मौका देना चाहिए कि इस पर अपना शौक़ करें। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। ईसा, ये बताएं कि मुख्तसरन कि आपके यहाँ पे कितने जानवर मौजूद हैं, कौन कौन सी नस्ल के मौजूद हैं, और इसका किस तरीके से ख्याल रखा जाता है, कब कब इसको जो है वो खुराक दी जाती है, ये बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। ये फ़ाइन कैटल फार्म पे तकरीबन फार्मिंग का और पलाई का काम है, और अल्हम्दुलिल्लाह कैटल इंडस्ट्री में फ़ाइन कैटल फार्म पलाई के एतबार से वन एंड ओनली है, जिस तरह आपने इसका स्लोगन देखा है। और तकरीबन इस फार्म पे 225 माल मौजूद है, और एक दूसरी ब्रांच है जो गडाब में है, वहाँ भी तकरीबन ऑलमोस्ट 425 माल मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने माल देखा, यहाँ ब्राह्मण्स, चोलिस्तानी और नुखरे, यानी जो कैटेगरी अभी कैटल इंडस्ट्री में मौजूद है, हर वो ब्रीड यहाँ पे मौजूद है, आपने ख़ुद मुशाहिदा किया है। और इस बछड़े के बारे में आप यूँ कहेंगे कि अल्लाह की तारीफ़ है, आपने ख़ुद भी जो है ना इसको देखा है। तो बस ये इसकी उम्र के एतबार से ना शायद ही पाकिस्तान तो क्या, मैं नहीं समझता कि कहीं भी होगा, क्योंकि बाहर जो ब्रीड है ब्राह्मण, उसको ब्रीड मीट पर्पस के लिए जो है ना इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन हमारे यहाँ सुन्नत इब्राहिमी का जो फरीज़ा है उसको अंजाम देने के लिए हम खूबसूरती पे ज़्यादा जाते हैं। तो अच्छा, मुझे ये बताइएगा राहत भाई कि ये जो बछड़ा है, इसकी ब्रीड कौन सी है, क्योंकि जो शौकीन अफराद है ना वो ब्रीड को बहुत फोकस करते हैं, तो इसकी ब्रीड के हवाले से बताइए। सर, बेसिकली तो बछड़ा मेरे ख्याल में देखेंगे, अगर जिनको पता है इसके बारे में, तो बछड़ा तो खैर बरमन है ही, लेकिन क्योंकि बरमन ब्रीड हमारी डोमेस्टिक काउस पे अप्लाइज होती हैं, तो वो हमारी जो सुन्नत इब्राहिमी में जो पिंक कॉम्बिनेशन चाहिए होता है तो वो लोगों को मिल जाता है। तो माशाल्लाह बरमन है, ग्रैंडी से बच्चा है, इसकी माँ हमारी डोमेस्टिक थी, लेकिन मेरे ख्याल में अगर गोरों तक ये वीडियो चली जाए या बछड़ा वो देख लें तो सर वो भी हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान में वज़न के साथ हुस्न भी है माशाल्लाह। जी, जैसे कि मोहम्मद राहत कमाल से बात हुई, और ये बछड़ा जो है वो, इसकी उम्र 3.5 साल है, और ख़ूबसूरती के एतबार से ये अपनी मिसाल आप हैं, और जो चाहने वाले हैं उसने इसके रेट तो लगाए हैं, लेकिन अभी जो है वो राहत साहब का इसको फ़रोख्त करने का फ़िलहाल कोई मूड नहीं है। जी।